सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम आपके बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। पहला प्रश्न है, आवाज बराबर आ रही कि नहीं? संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? ये प्रश्न है। इसका उत्तर कबीर साहब देंगे। दूसरा प्रश्न, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे और अंधे थे, विदुर के भाई थे, विदुर विद्वान थे, धृतराष्ट्र राजा थे, पांडु रोगी थे। 3 भाई थे। तीनों के बाप एक थे, मां अलग अलग थी, इसलिए 3 टाइप के थे। पांडु रोगी होने के कारण पहले ही मर गए थे पांडवों को जन्म देने के बाद, और धृतराष्ट्र राजपद पर विराजमान है परंतु बहुत दुखी है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? जब जब मनुष्य दुखी होता है अपने दुख का कारण दूसरों के ऊपर थोपता है। जब पति दुखी होता है तो कहता है कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूं। अब इस बात को सुनकर के पत्नी बहुत चिंतित हो जाती है कि मेरे कारण दुखी, मैं क्या करूं? और पत्नी दुखी होती है तो कहती है मैं पति के कारण दुखी हूं। माँ कहती है मैं बेटी के कारण दुखी, सासू कहती लाड़ी के कारण दुखी, लाड़ी कहती है आतंकवादी सासू के कारण दुखी, मेरी सासू आतंकवादी है। ससुर कहता है मैं दामाद के कारण दुखी, और दामाद बोलता है कि मैं ससुराल वाले से दुखी। सारे लोग एक दूसरे को दुखी किए हुए हैं। तो महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख है तो मेरे जीवन में सुख कैसे आ सकता है? सुख का उपाय क्या है? विदुर जी कहते हैं जो लोग अपने जीवन में 7 बातें कंप्लीट कर लेते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, वे हमेशा सुखी हो जाते हैं। तो वे कौन कौन सी 7 बातें हैं जो मनुष्य को सदैव के लिए सुख देती है? आज इन बातों को मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान एकाग्र कीजिए, बातचीत बंद कीजिए, अभ्यास गादी की ओर टकटकी लगाकर देखिए और हल्का प्रसन्न चेहरा बनाकर बैठिए, टेंशन में मत बैठिए। तो ये 7 बातें कौन कौन सी हैं जो मनुष्य को हमेशा के लिए सुखी कर देती है? एक तीसरा प्रश्न और। तीसरा प्रश्न ये है, गृहस्थाश्रम में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और संत आश्रम में साधु को कैसे रहना चाहिए? ये प्रश्न बड़ा अनोखा है। अभी तो ऐसा है जो व्यक्ति साधु जैसे कपड़े पहन ले तो मान लेते हो कि ये साधु है,
और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे तुम मान ले तो ये गृहस्थ है। केवल पत्नी के साथ दिखाई देने से गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ का धर्म होता है। साधु जैसे कपड़े पहन लेने से केवल साधु नहीं होता है, साधु की साधना होती है। और इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कलयुग है। कलयुग में धर्म से जुड़े रहना बहुत कठिन काम है। नाना प्रकार, अभी कोई सज्जन कह रहे थे इतना बड़ा मंदिर सभी गांवों में बना है, आरती के समय 10 लोग नहीं इकट्ठे होते, बड़ा आश्चर्य होगा। तो मैंने सोचा जब आरती में 10 लोग नहीं तो सत्संग में तो 5 लोग भी नहीं आएंगे। पर यहां देखा कि सत्संग में कौन है, विजेंद्र सिंह वहां, चलो धन सिंह, बताओ कितने हजार लोग होंगे, ठीक से नजर दौड़ाओ। अकेश सिंह 10 से 15 हजार लोग, सोचो। ये तो लाज बच गई मेरी, नहीं यहां भी 5 लोग होते तो मैं क्या करता। तो गृहस्थ का धर्म क्या है और संत का धर्म क्या है, ये प्रश्न है। आइए सबसे पहला प्रश्न हम हल करते हैं कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। ये कबीर साहब से पूछा गया है। तो कबीर साहब ने एक ही साखी में पूरा उत्तर दिया है कि अरब खरब लो द्रव्य हो, द्रव्य माने धन होता है, अरब खरब लो द्रव्य हो, अरब खरब मतलब अरबों खरबों धन हो, उदय अस्त लो राज, और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो। जिस समय अंग्रेज भारत के ऊपर शासन करते थे तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और इंडिया का प्रधानमंत्री एक ही होता था। सोचिए आदमी के पास कितनी बुद्धि है। और भारत देश भी उस समय बहुत बड़ा था, ये तो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान भी इसी में था, बर्मा देश इसी में था, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, इसके टुकड़े होते चले जाए। भारत देश बहुत बड़ा था और भारत देश के लोग, इनका हृदय भी बहुत बड़ा है। मैं विदेशों में गया हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, मस्कट, लंका, हांगकांग आदि देशों में गया हूँ। लेकिन जो चीज हमको भारत देश में मिली वो चीज और कहीं नहीं मिली। भारत देश में सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के नर नारी बहुत प्रेमी होते हैं, एक दूसरे को सहयोग देने वाले होते हैं। और यहाँ के नर नारी दयालु दिल के भी होते हैं, किसी के दुख को देख करके पिघल जाते हैं और उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भारत देश की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि मैं भारत का हूं इसलिए यहाँ की महिमा सुना रहा हूं। बहुत देशों में मैं रह कर आया, विदेशों में रोडें अच्छी हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन हमारे भारत देश में लोग अच्छे हैं, प्रेम अच्छा है और संत के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। यहाँ पर बड़े बड़े जॉइंट परिवार रहते हैं, 30-30 मेंबर एक परिवार में जुड़े हैं।
20-20 मेंबरों का परिवार है, एक चूल्हे पर रोटी बनाकर खा लेते हैं। लेकिन विदेशों में ये बात बहुत कम है। इसलिए मैं भारत देश को धन्यवाद देता हूँ और भारत देश को भारत माता माना गया है। किसी भी देश को, किसी देशवासियों ने इतनी श्रद्धा से अपने देश को माता नहीं कहा है, केवल भारतवासियों ने इसको माता कहा है। और इस भारत माता का सम्मान बढ़ाने के लिए हमें आपको यहाँ कार्य करने का मौका मिला है। तो कबीर साहब कहते हैं, जब भारत देश में सूर्य अस्त होता था तो उस समय इंग्लैंड में सूर्य उदय होता था। यानी वो अंग्रेज शासक के जीवन में, उसके राज्य में कभी पूरा सूर्य अस्त हो नहीं पाया। इंडिया में अस्त हुआ तो इंग्लैंड में उदय हो गया, इंग्लैंड में अस्त हुआ तो इंडिया में उदय हो गया। यानी सूर्योदय से उदय अस्त लो राज। लेकिन उस प्रधानमंत्री को शांति नहीं थी, चैन नहीं था। दुनिया में मनुष्य छल कपट करके, बेईमानी करके, चालाकी करके, चोरी करके धन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उससे धन्य नहीं हो सकता है। किसी माता बहन की चैन को तुम खींच ले जाओ, वो माँ, वो बहन थोड़ी देर के लिए दुखी होती है कि मेरी चैन चली गई। लेकिन जिस लेडीज ने चैन उसकी खींचा है, उसकी 7 जन्म की चैन चली जाती है, वो सदैव बेचैन जिंदगी जीती है। और सत्संग में आकर के यदि किसी महिला ने, किसी सत्संगी माँ बहन की चैन को खींच लिया है, काट के ले गई है, तो 7 जन्म तक उस चैन चोरी करने वाली महिला को चैन पहनने वाला गला नहीं मिलेगा, उसका जन्म मनुष्य का नहीं होगा। उसको इतना पाप लगेगा कि सत्संग में गलती किया है कि वो पशु पक्षी की योनि में जन्म पाएगा। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में कभी चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग तुम्हारी समस्त बुराइयों को दूर करने वाला होता है। और सत्संग में आकर के तुम्हारे में कोई नई बुराई पैदा हो गई, अब इस बुराई को कौन दूर करेगा। सत्संग में कभी किसी के चप्पल भी मत उठाइए। इसलिए लोग अपने अपने चप्पल लेकर बैठे, चप्पल आगे धर कर बैठे। कितने लोग तो चप्पल के ऊपर बैठे कि कहीं सत्संग सुनने में ध्यान लग गया और चप्पल कोई आगे से भी उठा ले गया तो क्या होगा। एक आदमी मंदिर में दर्शन के लिए गया, अपने परिवार को भी ले गए, पत्नी बच्चे गए। उस दिन मंदिर में भंडारा था, भीड़ बहुत थी। जहां भंडारा होता ना, वहां भीड़ बहुत हो जाती है। तो मंदिर में नियम होता है चप्पल बाहर निकालो, होता है ना, सीढ़ी के पास निकालो। अब चप्पल निकाल तो दिया उस आदमी, बहुत कीमती उसके चरण पादुका थे। चप्पल जूतों की कीमत तुम सुनोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 17-17 हजार के भी जूते आते हैं, 50-50 हजार के भी जूते आते हैं। पहनने की तो बात छोड़ो, अपने ने तो देखा भी नहीं है। बहुत हाई कास्ट है। लेकिन याद रखना, पैर में कितने कीमती जूते चप्पल हों,
इससे तुम्हारे पैरों का महत्व नहीं है। ये पैर तुम्हारे चल करके किस स्थान पर जा रहे हैं उस बात का ज्यादा महत्व। यदि नंगे पैर भी सत्संग में गए हो, 50 रुपए के चप्पल पहनकर भी सत्संग में गए हो, तो तुम्हारे पैर भी धन्य है, वो चप्पल भी धन्य है। और यदि 50,000 के जूते पहन करके वेश्यालय में खड़े हो, दारू की दुकान पर खड़े हो, तो वो जूते और पैर तुम्हारे दोनों व्यर्थ हैं। हाथों की सुंदरता सत्कर्म करने से होती है। मुखमंडल की शोभा कल्याणकारी वाणी बोलने से होती है। आंखों की सुंदरता कोई महान पुरुष का, भगवान का, संत पुरुष का दर्शन करने से होती है। कानों की शोभा सत्संग सुनने से होती है। और आपके माइंड का सम्मान अध्यात्म की वाणी को चिंतन करने से होता है। बुद्धिमान तो एक से एक दुनिया में है, लेकिन बुद्धि से चिंतन क्या हो रहा है? उग्रवाद का चिंतन कर रहे हो कि आतंकवाद का कर रहे हो कि बेविचार का कर रहे हो कि बुरे विचार का कर रहे हो? यदि चिंतन आपके अंदर सत्संग का चिंतन चल रहा, भक्ति का चिंतन चल रहा है, तो समझ लो तुम्हारी बुद्धि भी धन्य है जिस बुद्धि में सत्संग का चिंतन चल रहा है। तो परिवार सहित मंदिर में दर्शन करने गया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने श्लोक बोला, जो श्लोक आपको भी याद है। बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर उसको ऐसा लगा कि मेरे जूते चप्पल कोई उठा तो नहीं ले गया। भगवान के पूजा के समय भी जूते चप्पलों की याद आ रही है। इसलिए जो बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हुए सत्संग में पुराने चप्पल पहनकर जाते हैं, और जो महिलाएं ज्यादा खिलाड़ी हैं तो नकली चैन और नकली हार पहनकर आती है, और जो और ज्यादा चमत्कारिक महिलाएं हैं वे कुछ पहनकर आती ही नहीं, छुट्टम छुट्टी काम करता। और वास्तव में गुरु के दर्शन करने जाओ तो ज्यादा सोना चांदी पहनकर मत जाओ, और यदि पहनकर जाना भी है तो गुरु के चरणों में सोना चांदी दान करके तब लौटो। ताकि उस पैसे से उज्जैन में आश्रम बने। सब महिलाएं सोच रही हम तो पहन कर आएंगे ही नहीं, लेकिन दान तो देंगे नहीं। गुजरात में एक गुरु था। वो गुरु का वजन 90 किलो था। तो उसके भक्तों ने उस गुरु को 3 बार सोना से तौला तराजू पर। तो एक बार 90 किलो सोना उसको दान दिया तो अक्षरधाम दिल्ली में बनवाया। दूसरी बार जब दान दिया 90 किलो सोना तो अक्षरधाम गांधीनगर में बनवाया। तीसरी बार दान दिया तो अक्षरधाम अमेरिका में बनवाया। क्या बात है! आज वर्ल्ड लेवल पर नाम है उस अक्षरधाम का, गिनीज बुक में उसका नाम आता है। किसी ने कुंडल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, सोने की चैन दिया, कोई 1 तोला, कोई आधा तोला, कोई 2 तोला, कोई 10 तोला, कोई 20 तोला। ऐसे करते करते वो 90 किलो इकट्ठा हुआ। लेकिन मैं जानता हूं तुम इतना नहीं दे सकते हो,
मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास इतना है भी नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम अगर चैन दे भी दोगी तो रात में तुम्हारा पति गला दबाएगा, क्यों दिया है। वो खतरनाक बैठा है। इसलिए चैन दो या न दो दान में, पर गुरुदेव तुमको सबको चैन जरूर देते हैं। स्त्री को भी देते हैं, जवानों को भी देते हैं, बूढ़ों को भी देते हैं, पुरुषों को भी देते हैं। गुरुदेव अपनी ज्ञान की वाणी के द्वारा तुमको समझ, विवेक, विचार के माध्यम से जिंदगी में चैन प्रदान कर देते हैं। वो चैन पहन लिया। एक विचारक ने कहा है कि जब मन में उलझन ज्यादा हो जाए, उलझने चारों तरफ से जब घेर ले, परिवार से, ससुराल से, सर्विस से, बिजनेस से, सब तरफ से उलझन में पड़ जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, तो हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। घबराइए नहीं, हौसले पूर्वक, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। और फिर भी मन को मिले न चैन यदि, तो सदगुरु की शरण में चले जाइए। सदगुरु की शरण में चले जाइए। आत्महत्या मत कीजिए। कभी तुम कर्जे में डूब सकते हो, लेकिन आत्महत्या यदि कर लोगे तो तुम कायर कहे जाओगे, मक्कार कहे जाओगे, और तुम तो मर जाओगे, लेकिन बचे हुए परिवार को तुम किस दुर्दशा में छोड़ कर जाओ। जिस समय कर्जे में डूब जाओ, बीमारी में डूब जाओ, गरीबी में डूब जाओ, समस्याओं में डूब जाओ, उस समय बुलंद साहस कीजिए, पराक्रमी बन जाइए। और याद रखना, उस समय आपको वीरों में वीर बनना है। और संकल्प लेना है कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, उसके बाद भी कृष्ण के ज्ञान से उसने युद्ध किया था, तो मेरा तो पुत्र जिंदा है, बल्कि धन मारा गया है, मैं भी साहस के साथ काम करूंगा तो धन के कर्जे से ऊपर आ जाऊंगा। कर्जा बड़ा नहीं है, कर्जा लेने वाला बड़ा है। कर्जा बड़ा नहीं है, कर्जा में डूब जाने वाला बड़ा है। और फिर आजकल तो कर्जे से सरकार भी आपको ऊपर निकालती है। सरकार वोट के लिए कहती है कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और तुम्हारा घर द्वार साफ। कितनी बड़ी बात है। किसान भी खिलाड़ी है। मैं किसानों को खिलाड़ी बनाने जा रहा हूँ। बताता हूँ, जब चुनाव आया करे तो तुम लोग दीवालों पर लिखा करो, जो मेरा कर्जा माफ करेगा वही वोट पाएगा। बस किसान का कर्जा माफ करो और जीतने का रास्ता साफ करो। उनसे पहले लिख दो तुम, तो माफ करेंगे। और 5 साल में खूब कर्जा लो, पत्नी के नाम, बेटे के नाम, पोता के नाम, लाड़ी के नाम, अरे भैंस के नाम भी निकालो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कर्जा माफ। अब सरकार की समस्याएं हैं, होड़ लगी है सरकार बनाने। छत्तीसगढ़ में बहुत मजा आया। भाजपा पार्टी 2 रुपये किलो चावल देती थी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा 1 रुपये किलो दूंगा। तो भाजपा वाले ने दूसरे दिन होर्डिंग लगा दी 8 आना किलो दे दो। सब ऐसा। खैर, तुम ऐसी कंडीशन में पहुंचो कि तुमको कर्जा लेना भी ना पड़े। सरकार के ऊपर जीने वाले लोग कभी उन्नति ज्यादा नहीं कर पाते। इस बात को याद रखना,
क्योंकि सरकार जब 30 किलो चावल 20 किलो गेहूं देती है, कर्जा माफ करती है, तो आपको ये पता नहीं, हमको पता है, और पता है तुमको, पता बता देता हूँ क्या पता है। ऐसी बात होती है कि तुम उनसे आशा लगाकर बैठ करके निकम्मे और आलसी बन जाते हो, और जिस आदमी को बर्बाद करना हो उसको निकम्मा आलसी बना दो, वो जीरो पर पहुंच जाएगा। खैर, हमको इस विषय में नहीं जाना है, क्योंकि मेरा विषय है उलझन। तो कर्जे की उलझन हो तो भी आत्महत्या मत करो, बेटियों की विवाह की उलझन हो आत्महत्या मत करो। आप अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। आपकी बेटी इतना हाई ग्रेड में पहुंचेगी कि उससे शादी करने वालों की लाइन लग जाएगी, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के भक्त हमारे जनकदास, उनके घर में गया पधरौनी 1 घंटा के लिए, तो वे पति पत्नी हमको चिंतित दिखाई दी। थोड़ा चेहरा उनका कुछ अजीब जैसा, टेंशन में। तो मैंने पूछा कि जनकदास क्या बात है? बोले गुरुदेव 6 बेटियां हैं, आधा दर्जन। तो हमने कहा फिर बेटा? बोले बेटा कोई नहीं। तुमने कहा बेटा चाहिए क्या? बोले बेटा नहीं, ये बेटियों का सिलेक्शन कैसे होगा, इनकी शादियां, सिस्टम। तो मैंने उनकी 6 बेटियों को बिठाया, माँ बाप को बिठाया, और बेटियों को 10 मिनट समझाया कि बेटियों ऐसा कोई ना काम करना जो तुम्हारे माँ बाप को सर झुकाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। और मैं भी तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं, मेरे भी सम्मान का ख्याल रखना, और इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करो कि ये तेरे पिता की चिंता खत्म हो जाए। तो बड़ी बेटी प्रोफेसर बन गई, उसके बाद शादी किया, प्रोफेसर डिग्री कॉलेज की। दूसरी जो थी वो जज बन गई, धमतरी जिले में प्रथम श्रेणी की जज है। अभी 3 दिन पहले उससे बात किया था मैंने, तो उसको जज होने का नशा नहीं है। वो बोल रही थी गुरुजी हम जज तो बन गए, पर आप ये मत समझना कि बहुत बड़े पद पर पहुंच गई तो आप छोड़ ही दे, आप आना इधर। एक बार उस जज के यहाँ पधरौनी किया तो वो कटोरियां, जूठी कटोरियां मांज रही थी, वो जज धो रही थी। और फिर जब हम विदा होने लगे तो हाथ जोड़कर रोने लगी कि गुरुदेव ये आपके आशीर्वाद से ही मैं जज बन पाई हूं। तीसरी बेटी भी जज बनने जा रही है, वो 6 की 6 टाप। तो उसके पिताजी भी आए थे वहां पधरौनी में, तो पिताजी को देखा तो उनका चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ था। हमने कहा क्या हाल जनकदास? बोले हाल तो सब सुधार दिया आपने, आनंद है। लग रहा था वे फिर से जवान हो रहे हैं। टेंशन में मनुष्य कम उम्र में भी बूढ़ा सा दिखने लग जाता है, और जब टेंशन और चिंता खत्म हो जाती है तो बुढ़ापे में भी वो व्यक्ति चमकता हुआ जवान जैसा दिखाई देने लग जाता है। ये चिंता आपको जवानी में भी बूढ़ा कर देती है। पत्नी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पति को चिंता हो और पति जल्दी से बूढ़ा दिखने लग जाए। पति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके पत्नी की टेंशन हो जाए और पत्नी बुढ़िया जैसी डोकरी दिखाई देने लग जाए। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने से कोई जवान नहीं होता है, ये तो ऊपर ऊपर का सब लेपन है, डेंट पेंट करना है, कुछ नहीं इसमें। वास्तव में जब मनुष्य चिंता मुक्त होता है तब उसके मुखमंडल को देखो कितना खुश होता है। और सब चीज यहां पर तुमको मिल सकती है दुनिया के अंदर, लेकिन खुशियां कहीं नहीं मिलती हैं। और जिसके पास में खुशियां हैं वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, समझो।
तुम अपनी कमाई का पूरा धन दे दो, लेकिन खुशी किसी मार्केट में नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती है। गद्दे मिल सकते, डबल बेड मिल सकते, सोफा सेट मिल सकते हैं, मकान बन सकता है, दुकान बन सकती है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब मिल सकता है, लेकिन सुख और आनंद किसी दुकान पर पैसे से नहीं मिलता है। और जो चीज पैसे से नहीं मिलती है, उस खुशी को, उस आनंद को पैसे की टेंशन में तुम खो देते हो। ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। पैसा तुम्हारे पास कम हो तो भी घबराना मत। आज ये भी कला बताऊंगा कि तुम धनवान बन सको। वो इसलिए बताऊंगा, अगली बार आऊं तो दक्षिणा ज्यादा दो। क्योंकि तुम गरीब हो जाओगे तो हम भी गरीब हो जाएंगे। हमारा सिस्टम तो तुम ही से जुड़ा है। तुम हुए कंगाल तो हम हुए बदहाल, और तुम हुए माला माल तो हमें क्या बात फिर। इसलिए मैं तुमको धनवान भी बनाना चाहता हूं, अमीर बनाना चाहता हूं। और मेरी इच्छा ऐसी होती, जितने श्रोता आए सब कार में बैठकर आए, साइकिल और मोटरसाइकिल से मत आए। अगर 2 एकड़ में प्रवचन हो तो 20 एकड़ में कारें खड़ी हो जाएं, लगे लोगों को क्या हो रहा है। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो अपने से बड़ों को जवाब मत दीजिए, उनको जवाब मत दीजिए। और यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो, वफादार हो, ईमानदार हो, उसके हाथ में घर की कमान सौंप दीजिए, उम्र कम हो या ज्यादा हो। और धनवान बनना चाहते हो, सुखी भी बनना चाहते हो, तो कोई नशा मत कीजिए। एक नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए और कभी उतरना नहीं चाहिए। वो नशा है सत्संग का नशा। और इस नशे में इतना डूब जाओ कि इसके बिना तुमको कुछ अच्छा ही नहीं लगे। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे, कह रहे थे कि 4 बजे सुबह उठ जाता हूं तो ही आपका प्रवचन चालू कर देता हूं। खड़े हो जाओ, ये देखिए, ये देखो। बोले शाम को भी चालू है, ज्यों ही टाइम मिलता है चालू है, जेब में मोबाइल बज रहा है, प्रवचन सुन रहा हूं, जा रहा हूं। प्रवचन आपको समझदार बनाता है, प्रवचन आपके भीतर के मैल को काट करके निकालता है, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाता है। और सत्संग का प्रभाव यदि तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो याद रखना, क्रोध धीरे धीरे तुम्हारा कम हो जाएगा। और लक्ष्मी उन्हीं का चुनाव करती है जो लोग अपने क्रोध को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं। जहां क्रोध ज्यादा आता है, जिस घर के लोग क्रोधी स्वभाव के हैं, वहां पर विकास धीमी गति से होता है, थोड़ा सहनशीलता भी बढ़ गई। और कोई यदि तुम्हारे घर में, परिवार में, गांव में तुमको कुछ समझाता है तो उसको धन्यवाद दीजिए, पैर छुइए और कहिए कि धन्य हो जो आपने मेरी फिक्र किया। समझाने वाले से नाराज मत हो। अभी हमारे विधायक लालजी राम जी कह रहे थे, गुरुमन साहब, क्षमा देव की जिक्र ने, गुरुमन देव की फिक्र ने मुझे मजा चखा दिया। और संतों का जब दर्शन किया तो संतों ने असंग देव से मिला दिया, ऐसा बता रहे थे। तो ये गुरुमन देव कौन से व्यक्ति का नाम है? उनको मैं छोटा गुरु मानता हूं, हालांकि मेरे मेन गुरु श्री क्षमा देव, लेकिन गुरुमन देव उस संत का नाम है जो आश्रम के संचालक थे और जो सबको डांटते थे। डांटते बहुत थे, हट फट करते थे, तो उनकी डांट और सबको समझाते बहुत थे। और सबसे ज्यादा मेरी फिक्र किया उन्होंने। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी की फिक्र इतनी नहीं किया होगा जितनी मेरी किया है। और वे कहते थे, आश्रम बने न बने, विकास हो न हो, लेकिन तुम अगर सही बन गए तो दुनिया का बहुत बड़ा उद्धार करो। और सबसे पहले उन्होंने मुझे सभी काम सिखाया। आलू के खेत में सिंचाई करना सिखाया, वहां पानी में खड़ा करते थे, इधर पानी काटो उधर काटो, 8 घंटे वहां काम लिया कुछ देर। आलू की कटिंग करना सिखाया,
लेकिन सब बस फटाफट चेंज किया उन्होंने। कैशियर का कार्य सिखाया, उससे भी हटाया। मार्केटिंग का कार्य सिखाया, तो मुझे सब्जी खरीदने ले गए मार्केट में। तो जब गाड़ी से उतरे वो, मैं भी उतरा, तो सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले थे, जब उन्होंने हमको देखा तो बोले, बाबा हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। मेरे से बोले, तो मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर प्रवचन सुनाया 20 मिनट, तो 1-2 कुंटल सब्जी हमको फ्री मिल गई और दक्षिणा भी 200-400 मिल गई। उन्होंने सब्जी खरीदा जा करके और हम सब फ्री दक्षिणा और सब्जी सब भर गया। तो बोले अब तो मार्केट नहीं आओगे। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिस दुकान पर भेजते थे वहां दुकानदार को प्रवचन सुनाता था, हमारा काम सब फ्री होने लगा। तो उन्होंने कहा अब तुम प्रवचन करोगे। तो प्रवचन में उन्होंने लगाया और बोले तुम ऐसा प्रवचन करोगे कि 1000 वक्ता में से तुम टॉप हो। तुम शर्माते क्यों हो, संकोच क्यों करते हो? बोले ये शास्त्र याद करो, इसको पढ़ो। फिर बोले हमको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन तुम पढ़ो और तुम कुछ बनो। हम तो जैसे कि तैसे हैं, उतना बुद्धिमान नहीं है, बुद्धि नहीं, विद्वान नहीं। तो जो जो पढ़ने को दिया, गीता पुस्तक कहा पढ़ने को, तो मैंने 2 घंटे में गीता के 29 श्लोक याद करके सुनाया। बहुत खुश हो गए। बोले प्रवचन दीजिए। तो राजस्थान में लाकर मुझे पहला प्रवचन करवाया। तो राजस्थान में जो भक्तगण आए थे, उन्होंने मेरे 42 प्रोग्रामों की मांग किया और भक्तों ने कहा कि इन्हीं का प्रवचन दूसरे दिन होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो वहां जब हम सफल हुए तो हिम्मत बढ़ी, मनोबल बढ़ा और प्रवचन करते करते मेहतवाड़ा में भी हम आकर पहुंच गए। शारीर रहनी सिखाया, ज्ञान सिखाया, बैठने का तरीका सिखाया। बात बात पर समझाते थे, लेकिन हम कभी उनको रिप्लाई नहीं करते थे, सुन लेते थे। और वे कहते थे हाथ थोड़ा धीरे उठाया करो, हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी मत उठाओ। बोलते थे धीरे मत बोला करो, थोड़ा आवाज तेज करो। कभी बोलते थे जल्दी जल्दी मत बोला करो, स्पीड कम करो। अब यदि हम उनसे नाराज हो जाते तो शायद हम सीख नहीं पाते। माँ बाप सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बहू को कि हमसे ज्यादा ये बेहतरीन व्यक्ति तैयार हो जाए, लेकिन बेटे बहू जब नाराज होना शुरू कर देते हैं तो माँ बाप अपने मन को मार कर रह जाते हैं कि अब जैसे होंगे बुद्धूनाथ बनने दो, अब ज्यादा लफड़े में मत फंसो। इसलिए उनकी सुनना भी चाहिए। और ये भी याद रखना, अगर बेटा आपका परफेक्ट है, बहू इफेक्ट है, तो उसमें नोक झोंक फालतू निकालो भी मत। अगर आपकी भैंस सही दूध दे रही है तो डंडा मारने क्या काम? घोड़ा सही चल रहा है तो चाबुक लगाने क्या काम? फिर तो मुस्कुराइए दूर से बैठकर। परस्पर जितना तुम प्रेम से रहोगे, तुम धनवान होते चले जाओगे। आपस में एक दूसरे की गम खाओगे, तुम धनवान बनते चले जाओगे। नशा व्यसन नहीं करोगे, तुम धनवान बनते चले जाओगे। आलस्य को दूर विदा कर दोगे, निकम्मापन छोड़ दोगे, समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे, तुम चंद्र समय में बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन जाओगे। सबसे कीमती तुम्हारे जीवन में यदि कुछ है तो उसका नाम है टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। आपकी जिंदगी में 1 मिनट का भी बड़ा महत्व है। अभी शोभा यात्रा निकल रही थी, इतनी बड़ी शोभा यात्रा थी, इतनी गहमा गहमी थी, इतनी धूमधाम थी, बहुत आनंद लिया लोगों ने। और सबसे ज्यादा आनंद तो हमने लिया, क्योंकि हमें बिठाया गया था बग्घी के ऊपर, ऊपर से सब दिख रहा था। तो नवयुवक भक्तगण अलग ही नृत्य कर रहे थे, झूम रहे थे। तो माताओं बहनों ने अलग झुंड बनाकर इन्होंने अलग अपना शुरू किया। अब बैंड बाजा बज रहा था, गुरु मेरी पूजा और गुरु मेरी भक्ति क्या क्या बोल रहा था। तो मैं तो ऐसा नहीं सोचता था मेहतवाड़ा में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी।
आधा किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, और पटाखे भी धूमधाम से फोड़ा है, पट 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 पट, चिटपिट चिटपिट चिटपिट। और इस गांव के हर घर परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, बुजुर्गों को भी और माताओं बहनों को भी, बच्चों को भी। सबने अपने अपने द्वार के सामने उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाले नर नारियों, भक्तों, संतों के ऊपर फूलों की वर्षा भी किया, पुष्प वर्षा। कई लोगों ने तो माला भी हमको पहनाया, और इतने समझदार लोग हमारे ऊपर फूल नहीं फेंकते थे, समझते थे गुरुदेव की वस्त्र थोड़ा। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले नर नारियों पर फूल बरसाते थे और हमारी बग्घी पे बरसा देते थे, समझदारी से शोभा यात्रा। और ढोल भी जोर से बज रही थी। ढोल तो मध्य प्रदेश की बहुत खतरनाक ढोल है, ऐसा धमाधम बजाते हैं, मुझे डर लग रहा फूट न जाए, पर फूटती नहीं। और जिन जिन भक्तों ने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, मंडप की सेटिंग के लिए, ये सारे खर्चे के लिए, प्रसाद वितरण के लिए और माइक व्यवस्था के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए अपने अपने तरफ से चंदा दिया है, उनको व्यास गादी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है। और जिन्होंने संकल्प लिया है कि दूंगा, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और जो शेष बचे हो देने को, सत्संग के बाद तुरंत दे देना, कि क्योंकि अब सब पेमेंट फाइनल हो रहा है। इधर बैठे हुए साधु संत को भी दक्षिणा देनी है। मैंने इनसे पूछा कितनी दक्षिणा दोगे, तो बोले 100 रुपया। अरे हमने कहा बेइज्जती कराओगे, 200 रुपया दे दो। तो 200 इनकी करवाया। एक एक चादर हमने कहा कि मैं अपनी तरफ से इनको दे देता हूँ, गरम चादर, कुछ इनको मिलना चाहिए, ये फालतू यहाँ बैठे रहेंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे। फिर सर्दी का महीना थोड़ा ओढ़ेंगे। फिर हमने कहा थोड़ा थोड़ा दक्षिणा हम भी दिला देते हैं। आज के महंगाई के युग में साधु का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि उसका आने जाने का बस का किराया तो पूरा हो जाए। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई साधु आता ही नहीं। हमने कहा जब आता था दक्षिणा कितनी देते थे? बोले 5 रुपया। तो हम कह रहे तुम्हारे यहाँ चोर आएंगे, साधु नहीं आएंगे। हाँ, ये 5 रुपये दे। महंगाई का युग आ गया है। और दान करने से धन घट नहीं सकता है, कभी नहीं घटता। दारू पीने से धन बढ़ नहीं सकता है, दान करने से धन घट नहीं सकता है। और यदि मंदिर निर्माण और सत्संग में धन लगा दिया है तो धन 10 गुना भी बढ़ सकता है। आज यहाँ एक फतेह सिंह नाम के व्यक्ति रहते इस गांव में, दादाजी हैं। फतेह सिंह खड़े हो। भगत जी, फतेह सिंह भगत, ये देखो उधर घूम जाओ सब तरफ। 1 करोड़ 5 लाख रुपया चंदा मांग मांग करके लोगों से इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर खड़ा किया, राम मंदिर। और मंदिर ही केवल नहीं है, मंदिर में बहुत बड़ा हाल है। पूरी एक शादी तो नीचे समा जाएगी, दूसरी शादी ऊपर समा जाएगी। मतलब भगवान को इतनी बड़ी जरूरत तो नहीं है, लेकिन भगवान के जो भगत है उसको बहुत बड़ी जरूरत है, तो उस मंदिर में और भी काम हो जाए। बहुत बड़ा हाल है। अगर वर्षा ऋतु में आऊं तो उसी में प्रवचन कर सकता, इतनी बड़ी व्यवस्था। तो क्या वर्षा ऋतु में आऊं? इधर के लोग हाँ हाँ कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि पंडाल का खर्चा तो बच ही जाएगा। ये भी खिलाड़ी लोग हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में क्या है, लोग बरसात के कारण दूसरे गांव से आ नहीं पाएंगे, इसलिए ऋतु तो यही ठीक है। और अगला जहां सत्संग हो, पहलवान सिंह कहाँ गए? पहलवान पीछे खड़े हो। पहलवान सिंह देखो, ये 2 भाई हैं, दोनों खड़े हो जाओ। दूसरा भाई कहाँ? ये देखो,
ये दोनों भाई सलाह करके बैठे हैं आज, एक आगे और दूसरा पीछे, कि दोनों तरफ कंट्रोल करो। अब ये कितने महान आत्मा हैं, इन्होंने प्रवचन सुन करके इतना दिल का दरवाजा खोला है कि अगले साल का प्रवचन मेरी ओर से होगा यहाँ। और मैं तो सोचता हूँ ये सन 2018 लास्ट है, वो 2019 लास्ट होगा, 2020 वाला भी कोई खड़ा हो जाए तो दमादम मस्त कलंदर और मेहतवाड़ा का पहला नंबर। अपन 5 साल की बुकिंग करके जाते हैं, सरकार भी 5 साल के लिए बनती, 5 साल का काम तो होना चाहिए। और मेहतवाड़ा में जो हमें प्रेम मिला, जो श्रद्धा मिली, जो ये सब नवयुवकों ने फिक्र किया, बुजुर्गों ने जो मुझे शुभकामनाएं दी, और माताओं बहनों ने जो हमें अपना स्नेह दिया, वो तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, नहीं तो इतना माल बनाकर ये खिला देंगी कि हम प्रवचन भी नहीं कर पाएंगे, हम खुद ही पहलवान सिंह हो जाएंगे। और वास्तव में हमारे खाने पीने की ज्यादा फिक्र मत करो। अगर तुम चाहते हो गुरु जी बहुत बुद्धिमान बने, अच्छा प्रवचन दें, तो इनको खिलाना मत ज्यादा, बस केवल रोटी और दाल सब्जी खा लें, बस काफी है। 2 रोटी 1 रोटी। ये ज्यादा मालपुआ और ज्यादा बाटी और फिर घी में डुबा दो, बाफले, फिर गुर्दे तो फेल हो जाएगा बाफले का। आज मेरे लिए बाटी और दाल आई, मैं देखा बाटी और छुआ बाटी, फिर हमने बाटी को किया नमस्कार कि कौन लाया बाटी। सुरेंद्र सिंह वो पड़ोसी है, लेकर आया बाटी, तो मैंने अपने छोटे चेला को खिलाया। हमने कहा तू खा ले, तू बेहोश भी रहेगा तो भी चलेगा। मैं तो केवल दर्शन किया, खाया नहीं। और कल वो चने की वो होती ना भाजी, चने वाली, वो भी सुरेंद्र सिंह, तुम्हारे यहाँ से क्या नाम है? सुरेंद्र, इधर आओ ना सामने। और ऐसी वो मोटी रोटी, क्या बात है। तो मैंने कहा कल मुझे व्यास गादी पे नींद आ रही थी, हमने कहा अरे भैया इतना ताकत है इसमें, हमको बेहोश कर दिया। बहुत सेवा अच्छी, पर आप तो एक ही काम करना सब लोग, गुरु को थोड़ा ही खिलाना, बस प्रचार प्रसार खूब करना। 20-20 हजार 40-40 हजार लोग बैठकर प्रवचन सुने, 40 हजार लोगों में कम से कम 20 हजार घरों में शांति का दीपक जल जाएगा, तो मेरा आना सफल हो जाएगा।